Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I am clinical psychologist अनम जावेद। आज की वीडियो में हम जिस डिसऑर्डर को स्टडी करने जा रहे हैं ये भी हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। डर डर हम सबको लगता है। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ स्पेसिफिक एनिमल से डरते हैं, कुछ लोगों को थंडरस्टॉर्म से डर लगता है, नाइटमेयर से डर लगता है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों से डरते हैं, लेकिन अगर ये डर आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से गालिब होना शुरू हो जाए कि आपकी डेली लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करने लग पड़े, तो हम उस डर को फ़ोबिया कहते हैं। जी, तो फ़ोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर की ऐसी टाइप है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड इरेशनल फियर एक्सपीरियंस करता है। अब वो जो इरेशनल फियर होता है वो या तो किस सिचुएशन से रिलेटेड होगा, लिविंग क्रिएचर से रिलेटेड हो सकता है, प्लेसेस से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। ऐसे लोग जिनको फोबिया होता है वो अपनी लाइफ्स को इस तरीके से शेप कर लेते हैं कि वो चीज़ जो उनके अंदर एक फियर क्रिएट कर रही है वो इससे टोटली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए वो जो फ़ियर होता है या फिर जिस चीज़ का फ़ियर होता है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, बहुत एग्जेजरेटेड फ़ियर वो अपने लिए बना लेते हैं। उनकी जो इमेजिन थ्रेट्स होती हैं वो एक्चुअल थ्रेट्स से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं। फोबियाज़ डायग्नोजेबल मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम इनको बहुत इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। अगर एक पर्सन में कॉन्टीन्यूसली 6 माह तक सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको फोबिया हो सकता है। ऐसे लोग जब किसी भी द सोर्स ऑफ देयर फोबियाज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो उस टाइम पे उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कुछ लोग उस पे नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं और कुछ को उस टाइम एक्सट्रीम पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फोबियाज़ के सिम्टम्स के बारे में तो तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो फोबियाज़ को एक्सपीरियंस करते हैं उनमें ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं। सबसे पहले ऐसे लोगों को अनकंट्रोलेबल एंजाइटी फील होती है जब भी उनको सोर्स ऑफ फियर से एक्सपोजर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनको अंधेरे से डर लगता है, अगर एकदम से लाइट चली गई है या वो अंधेरे में आ गए हैं तो उनको अनकंट्रोलेबल एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग हर हाल में जिस चीज़ से उनको फियर आता है, जिस चीज़ से उनको एंजाइटी या फोबिया क्रिएट हो रहा है, हर हाल में उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जब वो किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सपोजर कर रहे होते हैं जो उनमें एंजाइटी या फोबिया को क्रिएट कर रही है तो उसमें वो प्रॉपर्ली फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनको अपने फियर के इरेशनल होने में और अनरीज़नेबल होने में आइडिया होता है। उनको पता होता है कि उनका जो फियर है वो इरेशनल है, वो अनरीज़नेबल है और वो एग्जेजरेटेड है, बट स्टिल उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबल होती हैं। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सक रहे होते हैं। जब किसी पर्सन को पैनिक अटैक होते हैं या फिर वो इंटेंस एंजाइटी को एक्सपोजर करते हैं, जब भी उनको कोई भी ऐसा टारगेट मिलता है जिससे उनको फोबिया होता है, उस टाइम पे उनकी बॉडी में कुछ फ़िज़िकल चेंजेस भी आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आती है स्वेटिंग, एबनॉर्मल ब्रीदिंग होती है उनको, उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ पाँव काँपने लग पड़ते हैं, उनको हॉट फ्लशेस या फिर चिल्स आना शुरू हो जाती हैं, चॉकिंग की सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, चेस्ट पेन या चेस्ट टाइटनेस उनको फ़ील हो रही होती है, उनको फ़ील होता है कि उनका माउथ बिल्कुल ड्राई हो चुका है, पिन्स एंड नीडल्स की सेंसेशन उनको आती है, नोज़िया होता है, कन्फ्यूजन होती है, डिजीनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, हेडेक फील होता है। ऐसे लोग जिनको फोबिया डिसऑर्डर होता है, ऐसे लोग जब उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं जिनसे उनको फोबिया होता है, उस टाइम ही उनमें एंजाइटी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, अगर वो उस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे तो उनका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग पड़ती है, ब्रीथ की शॉर्टनेस उनको फील होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं वो।
जी, तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया के बारे में, तो यहाँ दो मेजर टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती हैं स्पेसिफिक फ़ोबियाज़ और दूसरे हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स फ़ोबियाज़। अगर हम कॉम्प्लेक्स फ़ोबियाज़ की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फ़ोबिया में फर्दर दो टाइप्स आती हैं, विच वन आर द सोशल फ़ोबिया एंड द अगोराफोबिया। सोशल फ़ोबिया क्या होता है? सोशल फ़ोबिया या फिर सोशल एंजाइटी, ये एक प्रोफाउंड फियर होता है ऑफ पब्लिक फॉर बीइंग ह्यूमिलिएटेड, या फिर लोग आपको जज करेंगे। ऐसी सोशल सिचुएशन जहाँ पे आप जा रहे हैं, आपको डर लगता है कि लोग आपका मजाक बनाएंगे, लोग आपको जज करेंगे, आपकी ड्रेसिंग से, आपके बैठने उठने से आपकी जजमेंट होगी, आपको उस सोशल सिचुएशन में जाने से डर लगता है। आप जब भी किसी सोशल गैदरिंग के बारे में सोचते हैं तो उसमें आपको एंजाइटी आना शुरू हो जाती है। ये शाइनेस नहीं होती है, शाइनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब आप में कोई फियर आप पे गालिब होना शुरू हो जाता है, वो आपको कंट्रोल में ले लेता है, आप में फ़िज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, हम उसको फ़ोबिया कहते हैं। अगर आपको सोशल फ़ोबिया है तो आप बहुत ज़्यादा फियर एक्सपीरियंस करते हैं जब आप किसी भी सोशल सिचुएशन में जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें। आपको जब भी कोई इनविटेशन देता है किसी भी इवेंट का, आप वहाँ जाने से पहले आप उस सोशल सिचुएशन के अंदर और उसके बाद में भी उस चीज़ के बारे में परेशान होते हैं, आप उस चीज़ के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों को सोशल सिचुएशंस में जाना मुश्किल लगता है, उनको शाइनेस फील होती है, ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अगर आप उस सिचुएशन में इतने अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, आपको पल्पिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है, आपको डिजीनेस फील होती है, तो आप तब इसको सोशल फोबिया कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको सोशल फोबिया होता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेली एक्टिविटीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ग्रुप में बात नहीं कर सकते, वो किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, पब्लिक स्पीकिंग उनसे नहीं होती है। ऐसे लोग फ़ोन पे बात बिल्कुल नहीं कर सकते, नए लोगों से मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अथॉरिटी फिगर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स या फिर डॉक्टर्स के साथ बात करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी के सामने वो खा या पी नहीं सकते हैं। कभी कभी किसी शॉप में जाते हैं तो वो एकदम से वहाँ से चले जाते हैं, फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। काम पे जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये जो सोशल फोबियाज़ होते हैं, ये हमारी एवरीडे लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। ये अफेक्ट करते हैं हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को और हमारे सेल्फ़ इस्टीम को। ये हमें बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड बना देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द एक खोल बना लेते हैं जिसमें हम किसी पर्सन को भी इंटर होने की परमिशन नहीं देते हैं। हमारे लिए रिलेशनशिप्स को बनाना या फिर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो सोशल फोबियाज़ होते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं हमारी एबिलिटी टू वर्क के साथ, हमारे एवरीडे टास्क के साथ। फॉर एग्जांपल, शॉपिंग पे जाना है, किसी से फ़ोन पे बात करनी है, डॉक्टर को जाना है, इन सब चीज़ों को भी बहुत बुरी तरह से वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स फोबिया के बारे में, तो वो है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? इट इज़ द फियर ऑफ सिचुएशंस फ्रॉम विच इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू एस्केप इफ़ अ पर्सन वर टू एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पैनिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी लिफ्ट में हैं या फिर अगर आप घर से बाहर हैं, आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको निकलना मुश्किल लग रहा है, वहाँ पे आपको जो एक्सट्रीम फियर आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया। ऐसे लोगों के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं कि अगोरा का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, लेकिन ये आपको तंग जगहों पे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एलिवेटर्स के अंदर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। ऐसे लोग जिनको अगोराफोबिया होता है, उनको पैनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको एकदम से फील होना शुरू होता है कि उनका सांस बंद हो रहा है, और जिस जगह पे वो फंस चुके हैं, चाहे वो बेशक लोगों का रश है, चाहे वो बेशक कोई एलिवेटर है, वहाँ से उनका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम कॉम्प्लेक्स फोबियाज़ को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फोबियाज़ के साथ दूसरे फोबियाज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग जिनको अगोराफोबिया होता है, उसके साथ उनको बाकी डिफरेंट फोबियाज़ जो स्पेसिफिक फोबियाज़ होते हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग घर से निकलना छोड़ देते हैं, किसी के साथ मिलना जुलना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनमें डिप्रेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तो अगर हम बात करते हैं फोबियाज़ की दूसरी टाइप के बारे में, दैट वन इज़ द स्पेसिफिक फोबिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक फोबिया इट इज़ द इंटेंस एंड द इरेशनल फियर ऑफ द स्पेसिफिक ट्रिगर। किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर आपको इंटेंस या इरेशनल फियर है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबियाज़। स्पेसिफिक फोबियाज़ की आगे बहुत कॉमन टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होती है जब आपको फियर होता है किसी कन्फाइंड स्पेस का, ऐसी स्पेस जो बहुत तंग होती है, वहाँ पे आपको फंसने का डर होता है, तो आप उसको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। Then there is the aerophobia. Aerophobia is the fear of flying. प्लेन से डर लगता है, हॉट एयर बलून से डर लगता है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जब आप हवा में होते हैं आपको उस चीज़ से फियर आता है। Then the next one is the driving phobia. Fear of driving a car. जब भी आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं उससे आपको बहुत एक्सट्रीम फियर होता है, एक्सीडेंट्स का फियर होता है, उसको हम ड्राइविंग फोबिया कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया इट इज़ द फियर ऑफ बिकमिंग इल। आपको बीमार होने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, आपको एक्सट्रीम फियर होता है उस चीज़ का, तो हम उसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। देन द ज़ूओफोबिया। ज़ूओफोबिया इज़ अ फियर ऑफ एनिमल। किसी भी टाइप के एनिमल्स को जब आप देखते हैं तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा फियर एक्सपीरियंस होता है। जानवरों से तो बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है, लेकिन फियर में और फोबिया में यही फ़र्क होता है कि आपको इरेशनल फियर होता है, आपको माउस से, कैट से, डॉग से, किसी भी तरह के एनिमल से एक्सट्रीम फियर फील होता है। देन आपके पास आता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया एक बहुत ही कॉमन टाइप है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये फियर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द फियर ऑफ हाइट्स। आप ऊंचाई पे जाने से डरते हैं। अगर आप सेकंड या थर्ड बिल्डिंग पे चले गए हैं तो आपको गिर जाने का डर होता है, आपको ख़तरा महसूस होता है, तो आप हाइट पे जाना अवॉइड करते हैं। देन आपके पास आती है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया इज़ द फियर ऑफ वाटर। आप किसी भी वाटर बॉडी को देखते हैं, पानी में जाने से, स्विमिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसे लोग बोटिंग नहीं कर सकते हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। देन आपके पास आता है BII फोबिया। इट इज़ द ब्लड इंजरी एंड इंजेक्शन फोबिया। BII फोबिया में आपको डर लगता है ब्लड से, इंजरी से, इंजेक्शन से। आपको ड्रिप से डर लगता है, आपको इंजेक्शन से डर लगता है, आपको इंजरी से डर लगता है, और बहुत एक्सट्रीम फियर आप एक्सपीरियंस करते हैं। देन आपके पास आता है स्केलोफोबिया। स्केलोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ एस्केलेटर्स। एस्केलेटर्स में जाने से आप बहुत एक्सट्रीम फियर को एक्सपीरियंस करते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट टाइप आती है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया इज़ द फियर ऑफ डॉग्स। जूओफोबिया में आपको सब एनिमल से डर लगता है, लेकिन साइनोफोबिया में आपको स्पेसिफिकली डॉग्स से बहुत एक्सट्रीम फियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया बेसिकली क्या होता है? ओफिडियोफोबिया इज़ द फियर ऑफ स्नेक्स। आपको सांपों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्नेक का जो फियर होता है ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन अगर आप दूर से भी इसको देख लेंगे, इवन आप इसकी पिक्चर भी देख लें, तो आप में जब वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो आप इसको ओफिडियोफोबिया कहते हैं। लास्ट आपके पास जो स्पेसिफिक फोबियाज़ में टाइप आती है वो है नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया क्या होता है? इट इज़ द फोबिया ऑफ द नाइटमेयर्स और द डार्कनेस। ये तकरीबन सारे बच्चों में होता है, बचपन में हर एक बच्चा इसको एक्सपीरियंस करता है। डार्कनेस से, नाइटमेयर्स से, रात के टाइम से जो आपको फियर महसूस होता है, डर महसूस होता है, उसको हम कहते हैं नेक्टोफोबिया। जी, तो यहाँ तक थी हमारी फोबिया के सिम्टम्स और इसकी कुछ टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़ोबिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और फ़ोबिया का ट्रीटमेंट किस किस तरीके से हो सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।